नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको समय पर प्राप्त हो जाए। आज बहुत दिनों के बाद में अस्वस्थ होने के कारण से आपके बीच में वीडियो लेकर के आया हूँ। विषय है दीपावली के बारे में कि पूजन कैसे करें। भगवती लक्ष्मी जी का उपवास करते हैं और उपवास के बाद में पूजन अर्चन करने के बाद अपने उपवास को खोलते हैं। और जो लोग उपवास नहीं करते हैं वो भी सामान्य तौर पर पूजा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो उपवास करेंगे तभी पूजा कर सकते हैं। आमतौर पर दिवाली का यह त्योहार 5 दिनों के एक सामूहिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें धनतेरस से लेकर के भैया दूज आदि सभी त्योहार आते हैं। तो धनतेरस के दिन भगवान श्री कुबेर के पूजन के साथ साथ में धन्वंतरी का अवतार भी माना जाता है और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा इस दिन की जाती है। अन्नकूट इसके बाद आता है अगले दिन। तो अन्नकूट का जो पूजन होता है उसमें भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग भंडारे इत्यादि करके पूजन अर्चन करते हैं। भैया दूज आता है। तो इस तरीके से ये जो त्योहार हैं सारे मिला करके 5 दिन की दीपावली होती है। हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी के पूजन की विधि की। महालक्ष्मी की पूजन की विधि के लिए सबसे पहले आप अपने पूजन स्थल को बिल्कुल स्वच्छ कर लें, साफ कर लें। अगर हो सके, अगर आपके पास में पहले से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कोई प्रतिमाएं हैं, जैसे आमतौर पर घरों में होती हैं, धातु की प्रतिमाएं होती हैं या चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा होती है, या आप हर वर्ष मिट्टी के श्री लक्ष्मी गणेश ला करके स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो किसी भी कंडीशन में आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां पर आपको श्री लक्ष्मी गणेश आदि का पूजन करना है और उस जगह को स्वच्छ स्थान दे करके वहां पर लक्ष्मी गणेश की स्थापना आप करेंगे। एक लाल कपड़ा वहां बिछा लें। एक तरफ घी का और एक तरफ सरसों के तेल का दिया आपको जलता रहना चाहिए। सर्वप्रथम स्थान के ऊपर में जिस जगह आपको गणेश जी को और लक्ष्मी जी को स्थापित करना है उसके नीचे अष्टदल कमल बना लें, या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। आप फूल से भी बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं और साबुत चावल से भी बना सकते हैं, यानी कि अक्षत से भी बना सकते हैं। उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित करें। सर्वप्रथम गणेश जी का स्वस्ति वाचन करके आवाहन करेंगे और स्वस्ति वाचन के बाद में माँ लक्ष्मी जी का भी आप आवाहन करेंगे और संपूर्ण गणेश जी के मंत्रों के साथ में गणपति जी की पूजा करेंगे। अब आपको जिस प्रकार से भी गणेश जी की पूजा आती है, तो जैसे ओम श्रीवन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ये सब कुछ आवाहन है। जिन देवताओं को हम वहां पर स्थान नहीं दे पाते हैं उनका हम आवाहन कर लेते हैं। तो इसलिए इन सभी देवताओं का आवाहन भी लक्ष्मी गणेश के साथ में करना चाहिए। जैसे गणेश जी का ओम सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशे स्थानि नामानि अपटे शृणुयादपि। और लक्ष्मी जी के लिए आप लक्ष्मी के बहुत सारे स्तोत्र आते हैं। लक्ष्मी जी का कनकधरा स्तोत्र आता है। लक्ष्मी जी के अनेकों मंत्र हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इस प्रकार से लक्ष्मी जी के अनेकों मंत्र हैं। आप एक कोई भी मंत्र लेकर के लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं।
तो इसके बाद आपने ये सारी चीजें आवाहन कर दिया। आवाहन करने के बाद आपने जिस पात्र में भी पंचामृत आदि बना के रखा हुआ है, पंचामृत में आपको 5 चीजें मिला के रखनी है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इससे आप श्री लक्ष्मी और गणेश जी को स्नान कराएंगे, पंचामृत स्नान कराएंगे, फिर शुद्धोदक जल से स्नान कराएंगे, वापस साफ जल से स्नान कराएंगे, फिर उनको एक आसन देंगे, आसन में आप बिठाएंगे। आसन देने के बाद पुनः उनकी पूजा करेंगे। उनको अगर आप वस्त्र वाले भगवान हैं आपके तो वस्त्र आदि पहनाएंगे, यज्ञोपवीत आदि पहनाएंगे। और यज्ञोपवीत आदि भी अगर आप नहीं पहनाते हैं तो आपके पास में मोली होती है, मोली से वस्त्र और यज्ञोपवीत दोनों बना करके भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएंगे और खाली वस्त्र जो है लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीत केवल गणेश जी के लिए होती है। उसके बाद में गणेश जी को पूजन आदि के लिए जो भी आपके पास में षोडशोपचार की सामग्री रखी हुई है, गंधाक्षर, फल, पुष्प, पान, पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि सब अर्पित करेंगे। इसी प्रकार से आप लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे। उसके बाद में लक्ष्मी जी के लिए कोई भी आप स्तोत्र पाठ करेंगे। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णदतस्सजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो नाव। तो इस प्रकार से श्री सूक्त का पाठ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करना लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। आप लक्ष्मी जी की पूजा के लिए श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद में आप मिट्टी के दिए जला करके दीप मालिका तैयार कर सकते हैं। वहां पर सर्वप्रथम दियों को लेकर के आप संकल्प करेंगे और संकल्प के बाद में दिया जला देंगे और दीपक चारों तरफ आप अपने घर में सजा देंगे। और इस प्रकार से फिर एक दूसरे के साथ में आप मिष्ठान वितरण करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। तो जो मिष्ठान वितरण का जो समय होता है वो भी एक समय होगा इसमें, क्योंकि निश्चित काल में ही ये सारी चीजें होती हैं। तो सायकालीन टाइम पर आप 7 बजे के बाद में कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो जो लक्ष्मी पूजन का जो समय होता है, इसमें जो लगन होते हैं, अगर आप स्थिर लगन में पूजा करते हैं, जैसे वृष लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है और कुंभ लगन में भी ये पूजा होती है। तो इसमें से सिंह लगन एक ऐसा लग्न होता है जो रात्रि में 12 बजे के आसपास में आता है, जिसमें हमने देखा है बहुत सारे जो व्यापारी लोग होते हैं जो रात्रिकालीन पूजा करते हैं। यही एक पूजा नहीं होती है, आप किसी भी समय में पूजा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग रात्रिकालीन सिंह लगन की पूजा भी लोग करते हैं। तो श्रद्धा विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा को जिस प्रकार से भी करना चाहेंगे, इन किसी भी समय में आप कर सकते हैं। यदि आप दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस के अवसर पर भी अगर आप पूजा करना चाहते हैं अपने किसी भी कार्यस्थल पर या किसी भी व्यापारिक स्थल पर, तो उसमें आप दीपावली से एक दिन पहले भी यह पूजा कर सकते हैं, जिस दिन भगवान श्री कुबेर जी की पूजा होती है, तो जिसको हम छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। तो भगवान कुबेर की पूजा करने का भी जो नियम है वो इसी प्रकार से है। वहां पर आपको भगवान कुबेर जी का कोई यंत्र आप ले सकते हैं, क्योंकि कुबेर जी की जो प्रतिमा होती है ये बहुत दुर्लभ है और बहुत कम लोगों के पास में भगवान कुबेर की प्रतिमा प्राप्त होती है, और इसके लिए कुबेर यंत्र ही जो सर्वोत्तम माना जाता है। तो कुबेर यंत्र की पूजा करके आप कर सकते हैं। यदि आपका कोई ऑफिस है या किसी प्रकार की कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था है, तो वहां पर क्या होता है कि इस पूजा को करने के बाद में आप अपने बही खाते इन सब को भी उस समय पूजा करते हैं, और इनके ऊपर में भी भगवान श्री गणेश का प्रतीक स्वास्तिक बना करके और अपने लेखनी की भी आप पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की भी वहां पर पूजा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, साबुत, दल्दी, धनिया, ये सारी कुछ चीजें लेकर के उस चीज की पूजा की जाती है। अगर आपकी तोलने की कोई चीज है जिससे आप कोई तौल का सामान बेचते हैं, तो उस तराजू की भी पूजा वहां पर की जाती है। तो इस प्रकार से आप ये पूजा एक दिन पहले भी अपने स्थान पर कर सकते हैं। तो मित्रों, अंत में भगवान का प्रसाद सबको बांट करके माँ लक्ष्मी जी की आरती करके आप अपनी पूजा का समापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी की बहुत ही शॉर्टकट पूजा मैंने आपको बताई है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे
तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।